ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, कितना खौफजदा था, इसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कितना डरा हुआ था और क्या सच में युद्ध के दौरान चीन पाकिस्तान को एक लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया वो किसी से छिपा नहीं है। भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का लोहा पूरी दुनिया ने माना। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को राफेल, सुखोई और जगुआर फाइटर प्लेन मिसाइल से अटैक किया। 9-10 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक सटीक सैन्य हमले को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई में लगभग 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। इसी हमले के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले ने पाकिस्तान को दहला दिया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान के लीडरशिप में कितना खौफ था, इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने किया है। एक निजी पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए सुनिए उन्होंने क्या कहा। हरमूस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। तो सुना आपने ये राना सनाउल्लाह का बयान। इस बयान को सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके इस बयान में तर्क कम और डर ज्यादा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति इस आशंका को खारिज करती है कि भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी अहम व्यक्ति ने इस तरह के डर को जाहिर किया हो। इससे पहले भी पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के नेता अपना डर दुनिया के सामने दिखा चुके हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के डर की वजह से पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल संसद में फूट फूट कर रोने लगा था। अपने रब से रुजू करो, रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध पाकिस्तान अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि पाकिस्तान की मदद साफ तौर पर चीन कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियारों में चीन द्वारा बनाए गए हथियार शामिल थे। हालांकि चीन के हथियार पाकिस्तान के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर से हमें यकीनन बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपने हथियारों को अन्य हथियारों के साथ परख रहा था। वह लाइव लैब की तरह अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा था। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting, and another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support.
हालांकि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से करोड़ों डॉलर फूंककर HQ-9 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, लेकिन यह सिस्टम भारत के एक भी मिसाइल को नहीं पकड़ पाया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। इसके अलावा कई मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए जो कि भारत में आकर फुस साबित हुए और कोई खास नुकसान भारत में नहीं पहुंचा पाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। ये टकराव लगभग 4 दिन तक चला और 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।